सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्धाय सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। चौदह अध्याय से पाठ करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमतो गतः। इदं ज्ञानमुपाश्रये सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति तासां ब्रह्म महत् योनिः तासां ब्रह्म महत् योनिः। अहं बीजप्रदः सत्त्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशात्मनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ
रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संगसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम् तमस्त्वाज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजा सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभा प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन विवृद्धे कुरु नन्दन। नारायण। पिछले कक्षा में हम लोगों ने 13वें अध्याय पर विचार किया, जहाँ पर भगवान वासुदेव श्री कृष्ण क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात करते हैं। ये जितने भी दिखाई देने वाले दृश्य प्रपंच है वो सब क्षेत्र हैं, और उसके पीछे बैठा हुआ मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, जिसकी ऐसी दृष्टि हो जाती है कि जो सभी क्षेत्रों में क्षेत्र का त्याग करके मुझ क्षेत्र के परमात्मा को देखता है अर्जुन, उसी की असल में यथार्थ दृष्टि प्राप्त होती है। फिर उसके प्राप्त होने का साधन बताया। 13वें अध्याय को पिछली कक्षा में हम लोगों ने विश्राम दिया। अब 14वें अध्याय में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, जिस अध्याय का नाम गुणत्रय विभाग योग है। अर्थात 3 गुणों का जो विभाग है उसका वर्णन इसमें विस्तार से किया गया है। अभी तक तो हम लोग तीनों गुणों के अलग अलग कहीं कहीं थोड़े थोड़े प्रभावों को पढ़ते सुनते रहे, लेकिन यहाँ 14वें अध्याय में एक साथ तीनों गुणों का विस्तार से वर्णन दिया गया। 3 गुण अर्थात सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण।
हमारे जीवन में अगर हम देखें तो हमारी जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति इन्हीं तीनों गुणों के कारण ही होती है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब गुणों के प्रभाव के कारण ही करते हैं, चाहे वो धर्म का कार्य हो, परोपकार का कार्य हो, सेवा का कार्य हो, चाहे वो किसी तरह की सामाजिक गतिविधि हो, अथवा कोई कार्य न करके निद्रा आदि की जो प्राप्ति है वो इन्हीं गुणों के कारण होती है। यदि हम निद्रा में भी जा रहे हैं तो भी गुणों का प्रभाव है, यदि कार्य में प्रवृत्त हो रहे हैं तो भी गुणों का प्रभाव है, और यदि हम पूजा पाठ, ध्यान, साधना, सेवा, परोपकार, धर्म, स्वाध्याय, साधना में प्रवृत्त हो रहे हैं तो भी गुणों के ही प्रभाव से हो रहे हैं। तो जब जो गुण हमारे भीतर प्रभावी होते हैं उन गुणों के जो प्रभाव होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। जब जो गुण हमारे जीवन में अधिक प्रभावी होते हैं, अधिक हमारे जीवन में उनका प्रभाव देखने को मिलता है, तब व्यक्ति उसी गुण के प्रभाव में आकर वैसी प्रवृत्ति करता हुआ दिखाई देता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत पूजा पाठ, धर्म, सेवा, स्वाध्याय, सत्संग, सुमिरन, साधना, परोपकार में संलग्न दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि उसके भीतर सतोगुण की वृद्धि अधिक है, वो व्यक्ति सतोगुणी दिखाई देगा और उस सतोगुण के प्रभाव से उसके जीवन में अधिक से अधिक धार्मिक कार्य अथवा सात्विकता दिखाई देगी, पवित्रता दिखाई देगी। व्यक्ति के चेहरे को देखकर, व्यक्ति के स्वभाव को देखकर, व्यक्ति के शारीरिक क्रियाकलाप को देखकर भी हम अनुमान कर सकते हैं कि उस व्यक्ति के भीतर किस गुण का प्रभाव अधिक होगा। यदि कोई व्यक्ति शांत है, शीतल है, क्रोध का अभाव है, उसके जीवन में बहुत ज्यादा क्रियात्मकता नहीं है, चंचलता नहीं है, तो इसका मतलब है उसके भीतर सतोगुण की वृद्धि अधिक है, सतोगुण का प्रभाव अधिक है। कोई व्यक्ति बहुत अधिक चंचल दिखाई देता है, बैठा है तो भी हाथ पैर हिल रहे हैं, शरीर हिल रहा है। आप देखेंगे बहुत लोग बैठे हैं ऐसे ऐसे शरीर हिल रहा है, पैर हिल रहा है, हाथ हिल रहा है। तो ये जो क्रियात्मकता की चंचलता दिखाई दे रही है, इसका मतलब इस व्यक्ति के भीतर रजोगुण बहुत अधिक मात्रा में है, जिसके कारण शरीर स्थिर नहीं है। और शरीर स्थिर नहीं है ये प्रतीक है कि उसका मन स्थिर नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का शरीर चंचल दिखाई देता है, शरीर में बहुत अधिक चंचलता दिखाई दे रही है, इसका तात्पर्य हुआ कि खाली शरीर से ही नहीं, ये मन से भी बहुत अधिक चंचल है, मन में स्थिरता नहीं है। और अगर किसी व्यक्ति में हर काम को टालने की प्रवृत्ति, निद्रा, प्रमाद, आलस्य, अथवा ये कह दे कि हर काम में लेजीपना दिखाई दे, तो इसका मतलब कि इसके भीतर तमोगुण बहुत अधिक है। तमोगुण के प्रभाव से वो हमेशा निद्रा में रहेगा, आलस्य में रहेगा, प्रमाद में रहेगा, टालने की प्रवृत्ति में रहेगा। अच्छा कर लेंगे, फिर कर लेंगे। तो ये हमारे भीतर इनके प्रभाव दिखाई देते हैं। अब ये तो हमने मोटा मोटा आपको एक विभाग बताया और इनका प्रभाव बताया। अब इस 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण पूरी तरह से अर्जुन को, यहाँ पर कुल 27 श्लोक है, तो इन 27 श्लोकों में 14वें अध्याय के अलग अलग विभाग का वर्णन किया गया कि कौन से व्यक्ति के किस गुण की प्रवृत्ति के कारण उसमें कैसे प्रभाव दिखाई देते हैं।
और ये हम सुनते हैं, जानते हैं, गीता में भी भगवान कहते हैं कि गुणा गुणेषु वर्तते, एक गुण दूसरे गुणों में वर्तन कर रहे हैं। अर्थात हम अपने क्रियाकलाप से जो कार्य कर रहे हैं वो तो हमको लगता है कि हम कर रहे हैं, बल्कि हम नहीं कर रहे हैं। हमारे भीतर के गुणों की प्रवृत्ति जैसी जब जो कराती है वो हम करते हैं। तो अब 14वें अध्याय में प्रवेश करें। इसके पूर्व भगवान शंकराचार्य की वाणी को हम लोग थोड़ा अवगाहन करें। मैं पढ़ देता हूं कि उन्होंने भूमिका में क्या लिखा। लिखते हैं, सर्वम उत्पत्त्यमान क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् उत्पद्यते इति उक्तम तत्कथम इति तत्प्रदर्शनार्थम परम भूयः इत्यादि अध्याय आरभते। कह रहे हैं कि उत्पन्न होने वाली समस्त वस्तुएं जो है वो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से पैदा होती हैं, जो हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा। तो क्षेत्र क्षेत्र के संयोगात् उत्पद्यते इति उत्तम। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से सारी चीजें पैदा होती हैं। तत्कथम इति तत्प्रदर्शनार्थम, जब भगवान ने कहा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में आप देखेंगे तो पाएंगे ये शब्द वहां पर आया कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात्। तो जब ये भगवान ने लिखा कि क्षेत्र क्षेत्र के संयोगात्, तो फिर ये कैसे उत्पन्न होता है, तो उसको विस्तार देने के लिए, क्योंकि ये हमारे शास्त्रों का बहुत सुंदर विधान है कि अगर वो कोई शब्द देते हैं तो फिर आगे चल के अपने आप उसका विस्तार करते हैं, छोड़ते नहीं हैं। तो अब उसी शब्द के विस्तार के लिए ये 14वां अध्याय आरंभ कर रहे हैं। भूयः इत्यादि आरभ्य आरभ्यते। अथवा ईश्वर परतंत्रयोः क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः जगत कारणत्वं न तो सांख्यानाम यु स्वतंत्रयोः इति एवं अर्थम। अथवा ऐसा कह सकते हैं कि ईश्वर के अधीन रहकर ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के जो जगत के कारण हैं, पिछले अध्याय मतलब पिछली कक्षाओं में हमने 3 दर्शनों की चर्चा की थी, सांख्य दर्शन, योग दर्शन और वैशेषिक दर्शन। तो इन सांख्य दर्शन और वैशेषिक दर्शन में जिस ईश्वर की चर्चा की जाती है वो कह रहे हैं कि ईश्वर परतंत्रयोः क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः जगत कारणत्वं न तो सांख्यानाम इव स्वतंत्रयोः इति एवं अर्थम। जो सांख्यवादी ईश्वर दर्शन के लोग हैं, तो सांख्यवादियों के मतानुसार स्वतंत्रता से नहीं है, मतलब जगत का अपने आप स्वतंत्र नहीं है, ये जगत किसी न किसी के अधीन है, जगत किसी न किसी का कारण है, जगत के पैदा होने के कारण है। इसलिए उसकी स्वतंत्रता को न मानते हुए सांख्य मतावलंबियों के अनुसार, तो यहाँ पर उस विषय को विस्तार से वर्णन करते हैं कि यहाँ पर कोई चीज स्वतंत्र नहीं है, बल्कि हम सब भी प्रकृति के जो तीनों गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, उन तीनों गुणों के अधीन हैं। इस बात को दिखाने के लिए विस्तार से चर्चा इस अध्याय में करते हैं। तो सांख्यानाम यो स्वतंत्रयोः इति एवं अर्थम। प्रकृतसत्त्वं गुणेषु च संगः संसार कारणम इति उक्तम। कस्मिन् गुणे कथम संगः केवा गुणः। तो यहाँ प्रकृति में स्थित होना जो गुण विषयक है वो क्या क्या बता रहे हैं, तो बोले कि यही गुण संसार का कारण है। पूरे के पूरे संसार का कारण क्या है, तो बोले ये तीनों के तीनों गुण ही संसार के कारण हैं। और फिर जब संसार के कारण है तो जो संसार में हम लोग रह रहे हैं तो हमारे भी कारण फिर वही तीनों गुण ही हुए। तो कस्मिन गुणे कथम संगः, किस गुण का किसके साथ संग है, इसका वर्णन करेंगे। देखिए पूरा बता दिया कि 14वें अध्याय में क्या क्या है।
तो इस संसार का कारण क्या है ये बताएंगे। किस गुण में किस प्रकार की आसक्ति होती है, अर्थात किस गुण से कौन से चीज में हम प्रवृत्त होते हैं ये बताएंगे। और केवा गुणाहा, गुण कौन से हैं वो बताएंगे। कथम वाते बध्नन्ति, किस गुण से व्यक्ति बंधता है ये बताएंगे। इति गुणेभ्या च मोक्षणम कथम स्यात्, और कौन से गुण से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है, छुटकारा पाता है, मुक्त होता है ये बताएंगे। तथा मुक्तस्य च लक्षणम, किस गुण से मुक्त होता है ये, और मुक्त होने के जो लक्षण है वो बताएंगे। वक्तव्यमिति एवं अर्थम, इतना विषय इस 14वें अध्याय में लिया गया। तो क्या क्या विषय हो गया, संसार का कारण क्या है ये बताएंगे, किस गुण से हमारी कैसी आसक्ति होती है ये बताएंगे 2 चीज, गुण कौन कौन से हैं ये बताएंगे 3, कैसे हम बंधते हैं उन गुणों से 4, गुणों से छुटकारा कैसे पाते हैं 5, और जब हम छूट जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, तो उस मुक्ति का लक्षण क्या है 6। तो मुख्यतः इन 6 विषयों का विस्तार ही ये पूरा का पूरा 14वां अध्याय है। अब भगवान बोलना प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान वाच, पहले के कई सारे अध्यायों में अर्जुन ने प्रश्न किया है, तब भगवान ने बोलना प्रारंभ किया। लेकिन अब चूंकि गुण व्यक्ति का विषय ही नहीं है, उसको पता ही नहीं चलता हम कैसे संचालित हो रहे हैं। आज अगर किसी सामान्य व्यक्ति से पूछा जाए तो थोड़ा कहेगा कि हम रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से संचालित हो रहे हैं। वो तो ज्यादा से ज्यादा अगर कोई विचारक होगा, थोड़ा बुद्धिमान होगा, तो इतना कह सकेगा कि हम परिस्थितियों के कारण संचालित होते हैं। जब जैसी परिस्थिति आती है वैसा हम रिएक्ट करते हैं। लेकिन अगर थोड़ा कोई सत्संगी है तो जिससे श्रवण किया है वो विचार करके देखेगा तो पाएगा कि नहीं, कोई परिस्थिति आ रही तो इस परिस्थिति में किस गुण का प्रभाव हमारे जीवन में अधिक देखने को मिल रहा है। अब इस गुण के कारण हम प्रभावित हो रहे हैं या प्रभावित हो रहे हैं। अब आप देखेंगे कोई एक छोटी सी परिस्थिति में बहुत अधिक परेशान हो जाता है, और उसी सेम परिस्थिति में दूसरा व्यक्ति एकदम चट्टान की तरह, हिमालय की तरह अडिग खड़ा है, उसको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। तो लोग कहते हैं देखो तुम्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तुम तो बड़े निष्ठुर हो, कठोर हो। अब वो चूंकि वो देख रहा है, जान रहा है, तो उसने उस परिस्थिति में अपने गुणों पर नियंत्रण करके अपने आप को उसने संयमित कर लिया, जिससे उस परिस्थिति का प्रभाव उस व्यक्ति पर नहीं पड़ा। तो इन सारे विषयों को लेकर 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। तो भगवान स्वयं बोलना प्रारंभ करते हैं अर्जुन के बिना पूछे, क्योंकि अब अर्जुन को पता नहीं है कि गुणों का प्रभाव क्या है, गुण कैसे है। तो भगवान ने स्वयं ही कृपा करके, क्योंकि गुरु तो बड़े कृपालु दयालु होते हैं, उनको मालूम है कि कौन से विषय को आरंभ करके व्यक्ति के भीतर कैसे सुधार किया जाए, कैसे उसको और अधिक अच्छा बनाया जाए, कैसे उसके भीतर और विशेष रूप से चीजों का उन्नयन हो। तो वो समय समय पर उनको वैसा उपदेश करते रहते हैं। तो उसी प्रकार गुरु के रूप में श्री भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हैं। श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, परम भूयः प्रवक्ष्यामि अर्जुन ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम् यज् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धि मितो गताः। परम भूयः, परम माने श्रेष्ठ, भूयः कहूंगा, प्रवक्ष्यामि तुम्हें बताऊंगा, ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम्, ज्ञानों में भी जो श्रेष्ठ उत्तम ज्ञान है वो तुम्हें बतलाऊंगा। यज् ज्ञात्वा, जिसको जानकर, मुनयः माने मुनि लोग, सर्वे माने सब, पराम माने परम, सिद्धि मितो गताः, परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, परम सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा तुम्हें श्रेष्ठ ज्ञान बताऊंगा। अब इसको एक लाइन में ऐसे समझे। भगवान कहते हैं अर्जुन
अब मैं तुम्हें ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान बताऊंगा जो ज्ञानों में सबसे उत्तम है, जिस ज्ञान को प्राप्त करके मुनि लोग भी सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त हुए हैं। आज तक भी जितने मुनि हैं, जितने ऋषि हैं, संत हैं, इन्हीं सिद्धियों के बल पे उनके भीतर श्रेष्ठता दिखाई पड़ती है। तो अर्जुन के मन में विचार आया कि अवश्य भगवान आप बताएं। तो भगवान भाष्यकार लिखते हैं, परम ज्ञानम इति व्यवहितेन संबंधा भूयः माने पुनः पूर्वेषु सर्वेषु अध्यायेषु असकृत उक्तम अपि प्रवक्ष्यामि। बोले पहले भी भगवान ने कई बार इस लाइन का प्रयोग किया है कि तुम्हें ज्ञानों में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान बताऊंगा, जिस ज्ञान को जानकर फिर कुछ और जानने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कहते हैं कि तत् च परम पर वस्तु विषयत्वात् किम तत् ज्ञानम सर्वेषाम ज्ञानानाम उत्तम फलत्वात्। जो सभी अध्यायों में बार बार मैं तुमको कहता आया हूं, उसी चीज को और भली भांति तरह से तुम्हें मैं बताऊंगा जो सबसे उत्तम है, फलों में सबसे उत्तम है। तो वो क्या है? तो बोले ज्ञानानाम इति च अमानित्वादीनाम किम तरहि। आपने 13वें अध्याय में देखा होगा जहां पर भगवान ने अमानित्वाद इति ये सब जो विशेषताएं हैं, गुण हैं, उनका उल्लेख किया था। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांति, आर्जवम इत्यादि। तो ज्ञानानाम इति च अमानित्वादीनाम किम तरहि। तो जो अमानित्वादि जो साधनों में ग्रहण करने योग्य ज्ञान है, वो तुम्हें मैंने बतलाया था। यज्ञादि ज्ञेय वस्तु विषयाणाम इति तानि न मोक्षाय इदम तु मोक्षाय इति परोक्तम शब्दाभ्याम स्तौति श्रोतृ बुद्धि उत्पादनार्थम। कहते हैं वह यज्ञादि विषय जो पूर्व के अध्याय में बताया, मोक्ष के लिए उपयुक्त नहीं है, बल्कि इस अध्याय में जो हम तुम्हें बताने जा रहे हैं वो मोक्ष के लिए उपयुक्त है। इसलिए यहां पर दो शब्द का प्रयोग किया। परम अध्याय में देखिए, श्लोक में देखिएगा तो दो शब्द का प्रयोग हुआ, परम और उत्तमम। तो एक तरह से देखा जाए तो दोनों एक ही है, परम भी उत्तम है और उत्तम तो उत्तम ही है। लेकिन यहाँ पर दो बार इस शब्द का प्रयोग करके मानो भगवान इस शब्द पे जोर दे रहे हैं कि इस अध्याय में बताए जाने वाले चीजों से व्यक्ति के भीतर अपने गुणों के साथ और अपने जीवन के साथ इन चीजों को जोड़कर देख पाएगा, क्योंकि ये तीनों गुण हमारे में ही हैं और आए दिन हम इन तीनों गुणों के प्रभाव से अपने आप को प्रभावित होता हुआ अनुभव भी करते हैं, और नहीं करते हैं तो यहाँ पर बताए गए प्रभावों को देखकर हम अपने जीवन की क्रियाकलापों से, प्रवृत्ति से ये अनुमान कर सकते हैं कि अब हमारे जीवन में कौन सा गुण अधिक प्रभावी हो रहा है। जैसे अभी हम देखें कि मुझे क्रोध आ रहा है तो मुझे लगना चाहिए कि ये रजोगुण बढ़ गया है। तो जो सावधान साधक होगा वो तुरंत अपने आप को उस रजोगुण से हटाकर और धीरे धीरे सतोगुण की ओर ले जाएगा। अगर उसको नहीं पता है तो फिर वो उसी प्रभाव में बहता चला जाएगा, उसी गुण में बहता चला जाएगा। लेकिन अगर हमको पता है कि हमारे भीतर सतोगुण है तो हम स्थिर रहें, रजोगुण है तो सतोगुण में आए, तमोगुण है तो रजोगुण में आए, फिर सतोगुण में आए, तो क्रमशः हम धीरे धीरे अपने भीतर उनका विकास कर सकते हैं। तो यद ज्ञानम ज्ञात्वा प्राप्य मुनयः, मुनि किसे कहते हैं? तो यहाँ पर बड़ा सुंदर अर्थ दिया, मुनयः सन्यासिनो। एक तो मुनि सन्यासी को भी कहते हैं, दूसरा मननशीलाः। तो अब इसका अर्थ ये हो गया
जो सन्यासी मननशील है उसी को मुनि कह सकते हैं। सारे सन्यासियों को मुनि शब्द से मुनि शब्द की संज्ञा के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि सारे सन्यासी मननशील हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग पद्धति है, अलग अलग साधना। लेकिन सन्यासियों में भी, साधकों में भी जो मननशील हैं, अर्थात जो विषयों का मनन करते हैं, विषय का तात्पर्य इस आध्यात्मिक विषयों से है, जो अपने जीवन में साधना से संलग्न हैं और धीरे धीरे मनन करके अपने जीवन में एक निष्कर्ष पर निकलते हैं। तो अच्छा, मनन फिर कौन करेगा? देखिए, एक अर्थ स्पष्ट निकला कि मनन करने के लिए फिर आपको श्रवण जरूरी है, क्योंकि नहीं तो आप क्या मनन करेंगे? जब आपके भीतर कोई मैटर ही नहीं रहेगा, कोई विषय ही नहीं रहेगा, कुछ चीज आपके भीतर मनन करने के लिए रहेगी नहीं, तो मनन किसका करेंगे? तो इसलिए मुनि जो है उसका तात्पर्य हुआ मननशील, और मननशील का तात्पर्य है कि उसने फिर श्रवण जरूर किया होगा, क्योंकि बिना श्रवण के फिर कोई मनन नहीं कर सकता। तो मुनि वो है जो श्रवण के साथ मनन करता रहता है। ऐसे सन्यासियों में मननशील व्यक्ति को मुनि कहते हैं। तो मुनि का तात्पर्य फिर अब इसको ऐसे जोड़ सकते हैं कि सुनेगा कौन? जो मुमुक्षु होगा। अच्छा बताइए, शास्त्र कौन सुनेगा? जो मुमुक्षु होगा, जो मुक्त होना चाहेगा। जो मुक्त नहीं होना चाहेगा वो क्यों सुनेगा? समय क्यों खराब करेगा अपना? भाई, इतने लोग हैं, इतने सत्संग स्वाध्याय सत्संग कक्षाएं हो रही हैं, लेकिन सबको नहीं जरूरत है, क्योंकि उनको मुक्त नहीं होना। तो मुनि में सब कुछ आ गया। तो मुनि का तात्पर्य हो गया कि वो मुमुक्षु है। मुमुक्षु होने के कारण वो श्रवण वह करने वाला है, और श्रवण करने का तात्पर्य है कि वो मनन करने वाला है। और जब मनन करने वाला है तो उसके भीतर धीरे धीरे धार्मिकता और आध्यात्मिकता का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छा, मनन करने से क्या चीज आएगी? समाधान आएगा। आप देखिए, मुनि शब्द बहुत गहरा है। आप देखिए, अगर आप किसी विषय में उलझे हुए हैं, कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही, तो आप क्या करते हैं? बैठ के मनन करते हैं ना, विचार विमर्श करते हैं। तो विचार विमर्श करके ही तो आप किसी समाधान पर पहुंचते हैं। अगर आपके मन में उलझन है तो उलझन अपने आप नहीं समाप्त होती जब तक कि आप विचार नहीं करेंगे। तो मुनि का तात्पर्य फिर ये हो गया कि जिसके भीतर से धीरे धीरे उलझन समाप्त होकर एक विषय के समाधान में उसने अपने आप को निष्ठ कर दिया। मान लीजिए कि कोई निर्णय आपको लेना है और नहीं समझ में आ रहा है, तब आप 2 लोग, 3 लोग, 4 लोगों से परामर्श करते हैं, इसको ऐसे करने, अच्छा ऐसे कर लिया जाए। तो धीरे धीरे करके मनन करते करते एक विषय के निष्कर्ष पे आप निकलते हैं। तो मुनि का तात्पर्य फिर क्या हो गया? मुमुक्षु, मुमुक्षु के बाद श्रवण करने वाला, श्रवण के बाद वो मनन करने वाला, मनन करने का तात्पर्य हो गया कि उसके भीतर से समाधान हो गया है। अच्छा, जब समाधान हो जाएगा तो 5वीं चीज उसके भीतर क्या निकल कर आएगी कि वो उपराम हो जाएगा, उपरामता आ जाएगी। जिस विषय के चीज में उसकी उलझन होगी, उससे धीरे धीरे वो उपराम हो जाएगा। तो मुनि इन 5 चीजों से ओतप्रोत होता है। सबसे पहले वो श्रवण मुमुक्षु होता है, मुमुक्षु के बाद श्रवणशील होता है, श्रवणशील के बाद वो मननशील होता है, मननशील के बाद वो क्या करता है? उपरामता आती है, उपरामता के बाद उसके भीतर समाधान आता है, और समाधान के साथ वो अपने जीवन को एक लक्ष्य की ओर बढ़ा पाता है। तो जो मुमुक्षु है वो मुनि है, जो उपराम है वो मुनि है, जो समाधानवान है वो मुनि है। तो इसलिए भगवान यहाँ पर मुनि शब्द का प्रयोग करते हैं कि यज् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे। तो वही लोग परम तत्व को, इसीलिए यहाँ पर 2 शब्द का प्रयोग किया ना, परम और
उत्तम। तो इसको कौन प्राप्त करेगा? तो बोले जो इन गुणों से ओतप्रोत होगा। तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति, ऐसे मुनि लोग सिद्धि को प्राप्त कर लेते। अच्छा बताओ, अगर ये 5 चीजें आ गई तो सिद्धि बची कहां? कौन सी सिद्धि बची? श्रवण हो गया, मनन हो गया, मुमुक्षा हो गई, श्रवण हो गया, मनन हो गया, फिर धीरे धीरे एकाग्रता आ गई, उपरामता आ गई, और फिर सारी चीजों से हम अपने आप को अलग कर पाते हैं, एक सिद्धांत में निष्ठ कर देते हैं। तो यद ज्ञात्वा, यद ज्ञानम ज्ञात्वा प्राप्य मुनयः सन्यासिनो मननशीलाः सर्वे पराम सिद्धिम मोक्षाख्यम इति अस्मात् देह बंधनात् ऊर्ध्वं गतः प्राप्ताः। अब देखिए, बहुत सुंदर परिभाषा एक मोक्ष की यहाँ पर दे दी। वैसे तो बहुत सारी परिभाषा हम लोग पढ़ते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं मननशील सन्यासी जीवन इस देह बंधन से मुक्त होने के बाद मोक्ष रूपी परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। तो भगवान शंकराचार्य की दृष्टि में परम सिद्धि क्या है? बोले परम सिद्धि है भभूत निकाल कर दे देना, परम सिद्धि है नग निकाल के दे देना, परम सिद्धि है फल दे देना, परम सिद्धि है बिना पूछे तुम्हारा नाम बता देना। भगवान शंकराचार्य कहते हैं ये कोई परम सिद्धि नहीं है। जीवन की परम सिद्धि तो ये है कि इस देह के रहते हुए देह के बंधन से उपराम हो जाना ही जीवन की परम सिद्धि है। ये सब चीजें, बोले ये चीजें तो आपको और बंधन में बांधती हैं। आप देखें जो लौकिक सिद्धियां हमको देखने को मिलती हैं, उन लौकिक सिद्धियों का प्रभाव क्या है? एक अगर व्यवहारिक रूप से चर्चा किया जाए, विचार किया जाए, तो आप देखिए लौकिक सिद्धियां जो हमको दिखाई देती हैं, थोड़ी बहुत किसी में आ गई, किसी ने कह दिया जाओ तुम्हारा ये काम हो गया, अच्छा लो ये भभूत ले लो ये फल ले लो, ये नग ले लो, ये अमुक चीज ले लो, उनसे तो व्यक्ति इस संसार के शरीर के बंधनों में तो और जकड़ता है, क्योंकि लोग उसी को सब कुछ मान लेते हैं और फिर परिणाम होता है वो व्यक्ति धीरे 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 भगवान की जगह अपने आप को स्थापित कर देता है, स्वयं को ही परमात्मा मान बैठता। तो इसलिए जीवन की परम सिद्धि तो ये है कि शरीर रूपी इस बंधन से अपने आप को उपराम कर लेना, मुक्त कर लेना। अब अस्याह च सिद्धे एकांतिकत्वम दर्शयति। कैसे? तो अब ये दूसरे श्लोक में बताते हैं। इदम ज्ञानमुपाश्रित्य परम, इदम ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गे नोपजायन्ते प्रलये न विथन्ति च। बात तो बहुत बड़ी कह दी। इदम ज्ञानमुपाश्रित्य, ये जो अर्जुन मैं तुमको बता रहा हूं, इस ज्ञान को धारण करके, इस ज्ञान को प्राप्त करके मम साधर्म्यमागताः, वो मेरे ही साधर्म्य को, मेरे ही जैसे स्थिति को प्राप्त कर लेता है, अर्थात पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि मैं पूर्ण हूं तो मेरे जैसे धर्म का तात्पर्य है कि वो भी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, अर्थात मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। सर्गे पिनोपजायन्ते, जब ये सर्ग का तात्पर्य है सृष्टि का, जब दोबारा से क्रम प्रारंभ होता है, सृष्टि प्रारंभ होती है, सर्गे पिनोपजायन्ते, वो सृष्टि के आदि में पुनः कभी उत्पन्न नहीं होता है। सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलय न व्यथित च, और जब ये सृष्टि का प्रलय होता है तो उसमें व्यथित नहीं होता। अब आप सोचिए इतनी बड़ी उपलब्धि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में आ जाए कि वो क्या हो गया, तो बोले अब वो सृष्टि के प्रारंभ में ना उसका जन्म होता है और सृष्टि के अंत में
सृष्टि के प्रलय होने पर ना उसका किसी भी प्रकार का क्षरण होता है, तो उसमें किसी तरह का कोई व्यथित भाव उत्पन्न नहीं होता है। तो इसलिए ये क्या है, बोले वो ये इस ज्ञान का प्रभाव है, और इस ज्ञान के प्रभाव के कारण उसको मेरे जैसे पूर्णता की प्राप्ति हो गई। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, इदम ज्ञानम, ये जो यथोक्त ज्ञान है, उपाश्रित्य ज्ञान साधनम अनुष्ठाय इति एतत्। अब ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण का है, ये पंक्ति, कि ये ऐसे प्राप्त नहीं होगा। भगवान शंकराचार्य जी ने लिख दिया अनुष्ठाय इति एतत्। जब तक आप इसका अनुष्ठान नहीं करोगे, अनुष्ठान का तात्पर्य है कि जब तक आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे, ये जो भगवान के जैसे साधर्म की, भगवान साधर्म का तात्पर्य है जो गुण भगवान में है वही गुण आप में आ जाए, मुझ में आ जाए। तो ये गुण आने का, गुण का तात्पर्य है कि ये स्वभाव हो जाए मेरा, वैसी प्रवृत्ति हो जाए। तो ये अपने आप तो नहीं होने वाला है, इसके लिए हमको अनुष्ठान की जरूरत है। अनुष्ठान का तात्पर्य है कि नित्य थोड़ा थोड़ा अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास कैसा, बोले मन के द्वारा आप अपने आप को इतना स्थिर कर लें कि प्राप्त किसी भी परिस्थिति में आपको बहुत जल्दी क्रोध न आए, बहुत जल्दी उग्रता न हो, और आप में धीरे धीरे ठहराव आने लग जाए, धीरे धीरे आप में एक स्थिरता की वृद्धि होने लग जाए। आप एक समय आए कि आप अपने आप को स्थिरता और धैर्य के साथ स्वयं के भीतर उस पूर्णता की अनुभूति कर सकें कि किसी भी प्रकार के नुकसान, हानि, किसी भी प्रकार के लाभ और किसी भी तरह की परिस्थितियों में अपने आप को एक रस रख सके, सम रख सके, और कभी किसी तरह की उग्रता न आने पाए, व्यग्रता न आने पाए, किसी भी तरह से आप अपने आप को उस प्राप्त परिस्थिति से प्रभावित होने से बचा सकें। तो भगवान कहते हैं आज भगवत्पाद शंकराचार्य कि अनुष्ठाय इति एतत्, जब तक आप इसका अनुष्ठान नहीं करेंगे तब तक आप इसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे नित्य उसका अनुष्ठान, अभ्यास करने के बाद परमात्मा के जैसे साधर्म की प्राप्ति हो जाती है। तो इदम ज्ञानम यथोक्तम उपाश्रित्य ज्ञान साधनम अनुष्ठाय इति एतत् मम परमेश्वरस्य। कैसे, कैसा साधर्म, तो भगवान कहते हैं मम अर्थात परमेश्वरस्य, मुझ परमेश्वर जैसा साधर्म्यम मत स्वरूपताम, मेरे जैसे स्वरूप की प्राप्ति, अर्थात भगवान के जैसा हो जाने की स्थिति। मैं बड़ी सावधानी से कह रहा हूं, भगवान हो जाने की स्थिति नहीं, उन जैसे गुण आ जाने की स्थिति हमारे भीतर पैदा हो जाती है। हमें अपने आप को परमात्मा नहीं मान लेना है। तो साधर्म स्वरूपता मत स्वरूपताम, मेरे जैसा स्वरूप प्राप्त कर लेता है। आगताः प्राप्ताः इत्यर्थो न तो समान धर्मताम साधर्म्यम क्षेत्रज्ञ ऐश्वर्यो भेद अनुपगमाद गीता शास्त्रे। तो भगवत्पाद कहते हैं कि वो मुझ परमेश्वर की समानता को, अर्थात मेरे साथ एक रूपता को प्राप्त हुए पुरुष, जैसे भगवान के भीतर जैसी साधर्मता है वैसा उस व्यक्ति के भीतर आ गया, तो बोले ऐसा पुरुष फिर सृष्टि के उत्पत्ति में कभी उत्पन्न
नहीं होता, अर्थात उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता। गीता में जैसे भगवान कहते हैं कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जो मेरे धाम को एक बार प्राप्त कर लेता है फिर कभी वहां से उसको आने की जरूरत नहीं पड़ती। कैसे? बोले यदि एक बार आपने अपने जीवन में किसी, लौकिक उदाहरण दे रहा हूं, बहुत लौकिक उदाहरण दे रहा हूं, आपके जीवन का कोई लक्ष्य हो, कोई कंपटीशन निकालना हो, और यदि आपने किसी भी तरह से जग के, सो के, मेहनत करके, प्रयास करके, जैसे भी मर्जी आए, एक बार यदि आपने उस कंपटीशन को क्लियर कर लिया तो क्या फिर दोबारा से आप परीक्षा देने जाओगे? बोले चूंकि अब आपको दोबारा से उस क्लास में बैठने की जरूरत नहीं है, अब आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके, तो लौट के दोबारा उस कक्षा में नहीं जाएंगे। अब हम लोग जूनियर हाई स्कूल, सेकेंड ईयर हाई स्कूल, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, जो जिसको करना था करवा के अब यहाँ बैठे हैं, तो अब दोबारा से जाके पहली कक्षा में बैठेंगे क्या? अब अगर हमें पहली कक्षा में जाकर बैठना भी पड़े तो किस रूप में बैठेंगे? बोले अभिभावक के रूप में बैठेंगे, टीचर के रूप में बैठेंगे, या वहां पर निरीक्षक के रूप में बैठेंगे, लेकिन विद्यार्थी के रूप में तो नहीं जाएंगे। अब उस विद्यार्थी जीवन से हम उपराम हो गए, निकल आए, तो वैसे ही एक बार किसी भी तरह से कोशिश करके अगर ऐसे लक्ष्य को प्राप्त कर लिया तो बोले फिर आपको इस मृत्यु लोक रूपी कक्षा में वापस नहीं आना होगा, क्योंकि आप इससे बहुत दूर चले गए। अब आप जिस प्राइमरी क्लास में पढ़ते थे वो कक्षा याद भी नहीं होगी, पता नहीं है भी कि नहीं, आपके लिए तो अब वो नहीं के बराबर है ना, लेकिन जो लोग पढ़ रहे होंगे उनके लिए है। वैसे ही जब आप मुक्त हो गए तो मुक्त होने के बाद आपके लिए ये मृत्यु लोक रूपी प्राइमरी कक्षा नहीं रह जाएगी, लेकिन हमारे लिए रह जाएगी। अर्थात जो लोग इसमें हैं उनके लिए तो वैसे की वैसे ही बनी रहेगी, आपके लिए उसका कोई मतलब नहीं रह गया। तो वो फल, हाँ, क्षेत्रज्ञ स्वरयो हो भेदानुभ्यपगमान गीता शास्त्रे, इस गीता शास्त्र में ऐसा लिखा गया, फलवादः च अयम स्तुत्यर्थम उच्यते सर्गेपि सृष्टि काले अपि न उपजायन्ते, सृष्टि के उत्पन्न होने में वो पैदा नहीं होता, न उत्पद्यन्ते प्रलये ब्रह्मणा अपि विनाश काले। अब यहाँ पे ब्रह्मणा का शब्द है ब्रह्मा, बोले ब्रह्मा के विनाश काल के भी प्राप्त हो जाने पर, अर्थात ब्रह्मा जी की आयु, विनाश काल का तात्पर्य ब्रह्मा जी की आयु, तो ब्रह्मा जी की आयु भी पूरी हो जाने के बाद भी उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, ब्रह्मणा अपि विनाश काले न व्यथन्ति च व्यथाम न आपद्यन्ते न च्यवन्ति, बोले ना वो तो व्यथित होता है और न च्यवन्ति माने ना वो नीचे की ओर गिरता है। तो चाहे वो गीता के अनुसार परमात्मा के साधर्म को प्राप्त कर लेने के बाद कभी भी सृष्टि के उत्पन्न होने पर जन्म नहीं लेता और सृष्टि के प्रलय होने पर उसकी कभी मृत्यु नहीं होती या व्यथित नहीं होता, किसी भी प्रकार से उसमें कोई प्रभाव नहीं आता। अब यहां पर कुछ चीजें जान लेने जैसी हैं। जैसे जब भगवान यहां पर कहते हैं कि मम साधर्म, मेरे जैसा उसके भीतर योग्यता आ जाती है, तो भगवान के भीतर क्या क्या है? भगवान शब्द की परिभाषा क्या है? ऐश्वर्यस्य अथ समग्रस्य
धर्मस्य यशसः श्रियः वैराग्यस्य च अथ मोक्षस्य षड्नाम्भग इति ऋणः। ये 6 चीजें जिनमें अथाह रूप से भरी हुई है, जिसके कितने भी निकल जाने पर कभी भी कमी नहीं आती, उसको भगवान कहते हैं। ऐश्वर्य से अथ समग्रस्य धर्मस्य, धर्म जिसके भीतर कूट कूट के भरा है, कभी भी किसी भी तरह से उसके भीतर समाप्त नहीं होती। तो ऐश्वर्य से अथ समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः, यश जिसके भीतर है, वैराग्य अथ मोक्षस्य, जिसके भीतर वैराग्य है और जिसके भीतर मोक्ष है और जिसके भीतर श्री अर्थात ऐश्वर्य इतना ज्यादा है, किसी भी तरह की चीज उसके भीतर देने की सामर्थ्य है। तो इन 6 चीजों का जो अथाह सागर है, समुद्र है, जैसे समुद्र से 10-20 टैंकर पानी निकाल लो, कुछ पता चलेगा? आपके फ्रिज से 1 बोतल पानी निकाल लो तो भी पता चलता। बोले महाराज हम गए, हमने 1 बोतल निकाला, बेटा आया उसने 1 बोतल निकाला, पत्नी आई उसने 1 बोतल निकाली, पति आया उसने 1 बोतल निकाला। अब पता चला जरूरत पड़ने पर फ्रिज में पानी नहीं, क्योंकि 5 बोतल लगी थी, 1-1 बोतल अपने अपने बारी से लोगों ने निकाल दिया। अब जरूरत पड़ने पर ठंडा पानी नहीं है, क्योंकि उसके भीतर सीमित था, जितना आपने रखा था निकाला, तो 1 बोतल के भी निकालने से प्रभाव पड़ा। लेकिन नदी में चले जाओ, समुद्र में चले जाओ, जितनी मर्जी आए उतने पानी के बोतलें भरो, टैंकर भरो, घड़ा भरो, लेकिन कभी समुद्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बोले ऐसे ही भगवान उसी को कहते हैं। अब यहां हम लोग सभी को आए दिन भगवान बनाए फिरते रहते हैं। भगवान उसको कहते हैं जिसके भीतर ये 6 चीजें अथाह रूप में हो, जितना दे उतना देने के बाद भी कभी कमी न आए, ऐसा 6 प्रकार का ऐश्वर्य जिसके भीतर है। वो वैराग्य भी किसी को दे दो तो उसको भीतर वैराग्य की कमी नहीं आती। मोक्ष भी किसी को दे दे तो भी उसके यहां मोक्ष की कमी नहीं आती। इसको भगवान कहते हैं। इसलिए यहां पर ये समझ लेने जैसी स्थिति है, साधर्म का तात्पर्य है भगवान हो जाना नहीं है, और साधर्म का तात्पर्य है कि उसके जैसा धर्मता आ जाना, कि प्रलय में व्यथित ना होना और सृष्टि में जन्म न लेना। ये इतना अर्थ लेना है कि जीव के भीतर फिर इस प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता, किसी भी प्रकार का उसको प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सृष्टि के उत्पन्न होने पर वो पैदा नहीं होता और सृष्टि के प्रलय हो जाने पर उसमें किसी भी प्रकार का कोई व्यथित नहीं होता, परेशान नहीं होता कि ये खत्म हो गया, ये मर गया, ये नहीं रहा। इसलिए साधर्म मागताः। तीसरे श्लोक में कहते हैं मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। अर्जुन, मम योनिर महद ब्रह्म, मम माने मेरा, योनिर माने स्थान, महद ब्रह्म, तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्, मैं उस गर्भ में, अर्थात अर्जुन मेरी मूल प्रकृति ही संपूर्ण भूतों को जन्म देने का स्थान है, योनि है। योनि का तात्पर्य जहां से व्यक्ति जन्म लेता हो। संभवा सर्वभूतानाम, संभवा माने ऐसा संभव हो सकता है, सर्वभूतानाम सभी भूतों का, ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मैं संपूर्ण भूतों का, संपूर्ण मूल प्रकृति का योनि हूं, अर्थात गर्भस्थान हूं, पैदा होने वाला एकमात्र मूल बिंदु हूं, और मैं ही उस संपूर्ण योनियों में चेतना देने वाला हूं।
संपूर्ण भूत प्रकृति के पैदा होने के बाद जो उनमें चैतन्यता आती है, उस चैतन्यता का जो मूल स्थान है, गर्भस्थान है, वो मैं ही हूं। अर्थात मेरे ही गर्भ में ये सारी की सारी प्रकृति पलती है और समय आने पर मैं उस अपने गर्भ से उनका प्रसव कर देता हूं, अर्थात उनको पैदा कर देता हूं। मेरे ही भीतर सारी की सारी संपूर्ण भूत प्रकृति गर्भस्थ रहती है और आवश्यकता पड़ने पर मैं उनको जन्म देकर और जीवंतता पैदा कर देता हूं, उनमें चैतन्यता पैदा कर देता हूं। तात्पर्य है कि उस संपूर्ण जड़ और चैतन्य का एकमात्र मूल स्थान मैं ही हूं। मेरे अतिरिक्त अन्य कोई इसका मूल स्थान नहीं है। भगवान भाष्यकार कहते हैं, मम स्वभूता मदीयाः माया त्रिगुणात्मिका प्रकृति। मम माने मेरे, स्वभूता मुझ ईश्वर की जो माया त्रिगुणमयी प्रकृति है, मैं ही उस त्रिगुणमयी प्रकृति के साथ समस्त भूतों की योनि का कारण हूं, धारण करने वाला हूं। अर्थात त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही इस पूरे के पूरे, अब ध्यान रखिएगा, जो मूल क्या था बताने की, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है। तो मैं ही तीनों प्रकृतियों को, मतलब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को मिलाकर मैं ही संपूर्ण प्रकृति को जन्म देने वाला हूं, क्योंकि ये पूरी की पूरी प्रकृति तीनों गुणों से ही ओतप्रोत है और उन तीनों गुणों का मूल स्थान कौन है? मैं ही हूं। तो मैं ही इस तीन त्रिगुणात्मिका प्रकृति का एकमात्र कारण हूं और समस्त उत्पन्नशील वस्तुओं में सभी को धारण करने वाला भी मैं ही हूं। सर्वभूतानां सर्व कार्येभ्यो महत्वात् भरणाच्चा स्वविकाराणां महत् ब्रह्म इति योनि एव विशिष्यते। और सभी उत्पत्तिशील वस्तुओं से बड़ी होने के कारण, अपने विकारों को धारण करने के कारण मैं ही महत् ब्रह्म, उस समस्त भूतों का एक कारण हूं। अर्थात फिर मेरा नाम महत् ब्रह्म हो जाता है। इन तीनों समस्त भूतों को धारण करने के कारण मुझे क्या कहते हैं लोग? महत् ब्रह्म। महत् ब्रह्म इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समस्त प्रकृति का गर्भ मैं ही धारण करता हूं, तो इस सभी को धारण करने के कारण मुझको महत् कह देते। महत् का तात्पर्य बड़ा, विराट, व्यापक। मुझे महत् ब्रह्म कहा गया है, ये विशेषण है। तस्मिन् महति ब्रह्मणि योनौ गर्भम हिरण्यगर्भस्य जन्मनो बीजम सर्वभूत जन्म कारणम बीजम दधामि। बड़ा सुंदर शब्द है। निक्षिपामि, मैं ही निक्षेपण करता हूं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कभी खेत में बीज बोते हुए, गेहूं जब बोया जाता है तो कभी आप देखें, सरसों बोई जाती हो तो देखें, चना, मटर, जौ जब खेतों में बोया जाता है तो किसान क्या करता है? अपने हाथ में एक कपड़ा बांधता है, उस कपड़े को गड्ढा जैसी ऐसे बनाकर और उसमें बीज भर लेता है। कभी आप देखिएगा, बड़ा सुंदर। अब ये सब दृष्टांत समझने जैसे हैं। कपड़ा गले में लटका लिया या बाजू में लटका लिया और बीज भर लिया ऐसे, और उसमें से हाथ से वो बीज निकाल कर ऐसे छींटता रहता है और पूरे खेत में बीज बो देता है। थोड़े दिनों के बाद जब वो बीज बोकर आता है तो खेत में कुछ दिखाई नहीं पड़ता। इवन आप देखेंगे तो बीज बोने के बाद वो बीज खेत में कहां चले गए, वो बीज भी नहीं दिखाई देते। मिट्टी में वो बीज दब गए, ढक गए। और थोड़े दिनों के बाद वो बीज बोकर जब चला आया तो 10 दिन 15 दिन बाद, महीने भर बाद देखते हैं उनमें छोटे 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 बीज अंकुरित हो गया
और वो अंकुरण धीरे धीरे पूरे खेत को हरा कर देते हैं। तो क्या हुआ, बोले जैसे उस किसान ने अपने गर्भ से, अब वो उसको क्या गर्भ ही मान लो ना, अपने गर्भ से बीज को निकालकर निक्षेपित करता है और निक्षेपित करने के बाद वो बीज को पैदा करने वाला क्या बन गया, मूल स्थान कौन बना, वो किसान ही तो बना, क्योंकि किसान ने ही तो उस बीज का निक्षेपण किया। तो उसी प्रकार भगवान कहते हैं सर्वभूत जन्म कारणम हिरण्यगर्भस्य जन्मनो बीज सर्वभूत जन्म कारणम बीजम दधामी निक्षिपामी। मैं ही पूरे संसार में सभी के जन्म लेने का जो बीज है उसका निक्षेपण करता हूं। निक्षेपण का तात्पर्य उसको बोता हूं, फेंकता हूं, वहां पर जन्म लेने के लिए डाल देता हूं। तो मैं उस महत् ब्रह्म रूप योनि में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन दो प्रकृति के शक्तियों वाले हिरण्यगर्भ के जन्म के गर्भ को अर्थात सभी भूतों की उत्पत्ति के कारण रूप बीज का रोपण करता हूं, बीज को उत्पन्न करने वाला हूं। निक्षिपामी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति द्वय शक्तिमान ईश्वरम अहम और अविद्या काम कर्मोपाधि स्वरूप अनुविधायिनम क्षेत्रज्ञम क्षेत्रेण संयोजयामि इत्यर्थः। भगवत्पाद आज गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि मैं ही अविद्या, कामना, कर्म और उपाधि के स्वरूप भूत अनुवर्तन करने वाले क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ से संयुक्त करता हूं। अर्थात ये जो सारी चीजें आज हमको दिखाई दे रही हैं, ये किसका परिणाम है? अविद्या, काम और कर्म। ये तीन चीज का एक मूल है, अविद्या, काम और कर्म। तो अविद्या काम कर्मोपाधि स्वरूपानुविधायिनम क्षेत्रज्ञम क्षेत्रेण संयोजयामि इत्यर्था। मैं ही अविद्या, कामना, कर्म और उपाधि के स्वरूप भूत इन सभी चीजों का संयोजन करके समस्त प्रकृति को जन्म देने वाला हूं। समस्त प्रकृति का एकमात्र मैं ही योनि हूं, मैं ही उनको पैदा करता हूं, इसलिए मुझे लोग महद ब्रह्म भी कहते हैं। संभव उत्पत्ति ही सर्वभूतानां हिरण्यगर्भोत्पत्ति ही द्वारेण ततः तस्मात् गर्भाधानात् भवति। हे भारत, हे भारत, भारत का तात्पर्य है अर्जुन, मैं ही गर्भाधान से हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति करता हूं और हिरण्यगर्भ के द्वारा समस्त भूतों की उत्पत्ति होती है। कभी आप लोगों ने इस प्रक्रिया को जरूर पढ़ा होगा। अब इस प्रक्रिया से मुझे ग्रंथ का नाम याद आ रहा है, वेदांत सार। कभी पढ़ना चाहिए, हम लोगों को लेंगे। वेदांत सार ग्रंथ बड़ा ही सुंदर है, जहां पर सबसे पहले हिरण्यगर्भ की जो उत्पत्ति है वो उस मूल ब्रह्म से कैसे होती है और हिरण्यगर्भ से ये पूरी की पूरी प्रकृति पैदा होती है। तो जब हिरण्यगर्भ से पूरी प्रकृति पैदा होती है तो सबसे पहले मेरे गर्भ में हिरण्यगर्भ पलता है और फिर हिरण्यगर्भ से ये पूरी प्रकृति पैदा होती है। अव्यक्त हिरण्यगर्भ, अव्यक्त महद, फिर महाभूत, और फिर धीरे धीरे पूरी प्रकृति की एक जो प्रक्रिया है, पंचमहाभूत, अपंचीकृत पंचमहाभूत, पंचीकृत पंचमहाभूत, फिर धीरे धीरे प्रकृति अपने विस्तार को प्राप्त हो जाती है। इसलिए समस्त भूतों का जो कारण है वो अर्जुन मैं ही हूं। तो इन तीनों गुणों का, अब देखिए पहले प्रश्न का उत्तर यहां हो गया कि इन तीनों गुणों से सबसे पहले हिरण्यगर्भ और हिरण्यगर्भ से पूरी की पूरी प्रकृति, पूरी की पूरी सृष्टि का जन्म होता है। लेकिन समस्त प्रकृति के मूल का जो गर्भ है वो मेरे भीतर पलता है, इसलिए मुझे महद ब्रह्म कहा जाता है। सर्वयोनिषु कौन्तेय, श्लोक नंबर 4, सर्वयोनिषु कौन्तेय
मूर्तयः संभवन्ति याः तासाम ब्रह्म महद योनिः अहम बीज प्रदप पिता। देखिए यहां पर भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया कि अहम बीज प्रदप पिता, मैं ही पिता हूं, मैं ही संसार का बीज हूं, मैं ही महद योनि हूं, ब्रह्म स्वरूप हूं, सर्व योनेषु कौन्तेय, बिल्कुल स्पष्ट है। अर्जुन, नाना प्रकार की जितनी भी योनियां हैं, जितनी भी मूर्तियां हैं, जितने भी जन्म लेने वाले लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी शरीर धारण करने वाले लोग हैं, वो सभी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। प्रकृति को धारण करने वाला मैं ही हूं और जो जन्म लेने वाली प्रकृति है वो माता के रूप में है और मैं पिता के रूप में, अर्थात इस पूरे के पूरे सृष्टि की जो माता है वो प्रकृति है और पुरुष पिता मैं हूं। अर्थात सबके पिता कौन है? तो बोले भगवान है। भगवान सभी के बाप हैं। बड़े सुंदर लोग पूज्य स्वामी जी कभी कभी कहते थे, सोधन जी, कि भगवान कभी कहते नहीं, लेकिन जब कहते हैं तो ऐसा कहते हैं, आओ मुझसे बात करोगे सबका बाप, तो मैं बैठा हूं, बताओ। तो बोले मैं सबका बाप हूं, मेरा कोई बाप नहीं है, अर्थात मेरा कोई पिता। अब वो बाप सब थोड़ा सा विनोदात्मक ले लीजिए, थोड़ा सा वैसा शब्द आ जाता है। और मैं ही सबका पिता हूं, मैं ही सबका एकमात्र पैदा करने वाला हूं, सर्व योनिषु। अब सर्व योनिष का तात्पर्य हो गया चींटी से लेकर ब्रह्मा तक कोई बचा नहीं। अच्छा सोचे, इतना कहने में भी कितना दम चाहिए, लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं कि कोई दूसरा नहीं बल्कि मैं ही हूं। बताओ, मैं सबका पिता बैठा हूं, कोई बात करना हो तो बताओ, मैं ही सबका पिता हूं। तो सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासाम ब्रह्म महद योनिः अहम बीज प्रदप पिता। मैं ही सभी का बीज हूं, मैं ही सबका पिता हूं। और इस कारण से भगवत पाद लिखते हैं, देव कौन कौन इसमें आ गया? बोले देव, पितृ, मनुष्य, पशु, मृगादि सर्व योनि हो। चाहे वो कोई देव हो, चाहे कोई पितर हो, चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे कोई पशु हो, चाहे कोई कीट पतंग मकोड़े हों, और चाहे कोई मृग आदि हो। सर्व योनिषु कौन्तेय, मैं सभी योनियों का जो है मुख्य हूं। मूर्तयो हो, मूर्ति का तात्पर्य देह धारण करने वाले, देह संस्थान लक्षणा मूर्छितांगवयाः मूर्तयः। सभी मूर्तियों को, शरीर का अलग अलग, मूर्ति का तात्पर्य क्या होता है? अलग अलग अंगों को, अलग अलग अंगों के अवयवों को जोड़कर एक आकार को बना देने का नाम मूर्ति है। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग भी तो मूर्ति ही हैं। हमारे भी तो अलग अलग अंगों को जोड़कर एक आकार बनता है। मां के गर्भ में पलने वाला जो शिशु है, उसके शरीर में हर अंग का अलग अलग महीने में विकास होता है। तो हमारे भीतर भी अलग अलग शरीर के अंग जोड़कर एक आकार बना दिया गया। इसलिए मैं भी कौन हूं? मूर्ति ही हूं। अब ये ज्ञान की दृष्टि मिले तो ही व्यक्ति अपने आप को इस रूप में कह सकता है, नहीं तो सामान्य लोगों को कह दो तभी कहते हैं आपने मेरी श्रद्धा का हनन कर दिया। मूर्ति तो केवल बस वही मूर्ति है। अब आजकल देखिए ना, उपद्रव क्यों हो जाते हैं? ज्ञान है नहीं, आपने मेरे आराध्य के ऊपर आक्षेप कर दिया। अरे तुम्हारा आराध्य ऐसा कैसा जो एक सीमित देश काल तक सीमित हो?
एक देश में हो, एक काल में हो, एक वस्तु तक हो, एक जगह तक सीमित हो, ऐसे उसको परमात्मा थोड़ा कहते हैं। और परमात्मा वो कैसा, जिसको सब कुछ कहने और सुनने की हमारी स्वतंत्रता ना हो, उसको तुम सब कुछ अपने आराध्य के को अपने उनके चरणों में समर्पित कर सकते हैं। इसलिए मूर्ति केवल एक पत्थर की, काष्ठ की बनी हुई नहीं है, बल्कि जितनी भी अलग अलग अवयवों को जोड़कर एकत्रित किया गया उन सबको ही मूर्ति कहते हैं। हाँ, मूर्तयोः देह संसान लक्षणाः मूर्छितांग अवयवाः मूर्तयः संभवन्ति या तासां मूर्तिनां ब्रह्म महद सर्ववस्थम योनि कारणम अहम ईशो, मैं ईश्वर ही बीज प्रदः, मैं ही उनका बीज हूं, मैं ही उनका एकमात्र कारण हूं, और इस कारण से मैं उनका कर्ता हूं, मैं उनका पिता हूं। तो चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सभी के पिता कौन है? तो परमात्मा ही सभी के एकमात्र पिता हैं। तो सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यां तासां ब्रह्म महद योनिः अहम बीज प्रदपितः। तात्पर्य हुआ कि इस सतोगुण का प्रभाव ये है कि सतोगुण समस्त प्रकृति को पैदा करने का सामर्थ्य रखती है, जिसके एकमात्र कर्ता परमात्मा है, एकमात्र पिता परमात्मा है। अब ये 5वें श्लोक से लेकर और 18वें श्लोक तक, 5 से लेकर 18 कितना हो गया श्लोक? 14 श्लोक। तो इन 14 श्लोकों में एक विषय है जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव का वर्णन करती है। एक श्लोक से लेकर 5 श्लोक तक तो ये बता दिया, 4 श्लोक तक, कि सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण के प्रभाव से किस किस का जन्म होता है। तो देव से लेकर, पितृ से लेकर, तिर्यक से लेकर, पशु से लेकर सभी का। और अब 5वें श्लोक से लेकर और 18वें श्लोक तक सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनका प्रभाव बता रहे हैं कि किसके बढ़ने से किस तरह की प्रकृति हो जाती है। अब 5वें श्लोक में पढ़ देता हूं, विस्तार अगली कक्षा में करूंगा कि सत्वम रजस तमः इति। अब यहां पर नाम ले लिया एक साथ, अभी तक नाम नहीं बताया, ये तो हमने आपको बता दिया था, लेकिन अब पढ़ने के बाद यहां पर भगवान खुद इन तीनों गुणों का नाम लेते। 3 गुण कौन कौन से? बोले सत्वम रजः तमः इति गुणा प्रकृति संभवा। ये तीनों गुण प्रकृति के संभव हैं। निवत्नन्ति महाबाहो, अर्जुन, इन तीनों गुणों से व्यक्ति बनता है। देहे देहि नाम अव्ययम, और इसके कारण व्यक्ति इन तीनों गुणों के प्रभाव से अपने आप को बांध लेता है, क्योंकि ये इन्हीं के प्रभाव में उलझकर रह जाता है। तो सतोगुण से भी बंधता है? बोले हाँ। तमोगुण से? बोले बिल्कुल। रजोगुण से? बोले बिल्कुल। तो इन तीनों गुणों से कैसे बंधते हैं, किस किस तरह का प्रभाव आता है, तो हम बंधते हैं, तो हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। 2 बार भगवान का नाम स्मरण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि